इसको देख कर के तो ऐसे ही लग रहा है कि केजरीवाल जी ने सोचा कि पहले अन्ना हजारे का उपयोग करो, जब अन्ना हजारे सरकार बनवा दे तो अन्ना हजारे को उनके गांव छोड़ाओ और खुद जो है वो यहाँ आराम से बढ़िया महल बनाकर ऐश करो। तो आए लालू यादव चारा वारा खा करके अब अभी कहाँ और जाना चाहते हैं। अब तो उम्र का आखिरी हिस्सा है, उनसे कहो मंजीरे बजाएं, भजन करें। महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, उज्ज्वला योजना चली है, मातृत्व योजना चली है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं। महिलाओं को बहुत सुख सुविधाएँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून पास हो रहे हैं। 3 तलाक वाला सिस्टम आया है। लोगों उन महिलाओं को जो बेचारी बुर्के में रहकर और तलाक के डर से रोज़ाना मरती थी, आज देखो आप उनको आज निर्भीकता से वो रह रही हैं दुनिया में। और आप थोड़ी-सी ही सलाह दे दें, हम देंगे तो बाप रे बाप क्या हो जाए। हम उनको क्या सलाह देंगे? जिसमें बुद्धि ना हो उसको क्या सलाह देना बताइए? आप बुजुर्ग हैं, सलाह दे सकते हैं कह उनको। तो रहे हैं कि जाएँ भजन करें, थोड़ा तपस्या करें, अध्ययन करें, फिर बाद में सोचें कुछ राजनीति करने का। काहे के लिए ऐसे फालतू भटकते फिर रहे हैं, इधर से उधर कहीं भारत जोड़ रहे हैं, जुड़ा-जुड़ा है, भारत है ज़बरदस्ती तोड़ने की और कोशिश कर रहे हैं। हुआ आंटी आपका? सरिता देशपांडे, कहाँ की रहने वाली हैं? भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की रहने वाली। जी। अच्छा, दिल्ली में कैसे? ये और वो भी इतना चकाचौंध देखने के लिए मॉडल देखने आ गए? मैंने सोचा दिल्ली में अपने किसी काम से आई थी। हाँ, मैंने सोचा यहाँ देखा कनॉट प्लेस पर बड़ी भीड़ हो रही है। हाँ। तो देखा आप लोग यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैंने कहा किसका महल बना हुआ है, अच्छा, देखूँ। ये तो बड़े त्याग तपस्या वाले नेता थे जो तो महल बना के बैठे हैं। अच्छा। बताइए क्या क्या बात है? माने सत्ता का नशा ऐसा भी होता है? ये तो बहुत बहुत त्याग करते थे, बोलते मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, कहीं यही तो राज़ नहीं था कि मुझे आलीशान बंगला चाहिए? और क्या ऐसे ही लग रहा है इसको देख कर के जो ये प्रदर्शनी लगी है, उसको देख कर के तो ऐसे ही लग रहा है कि केजरीवाल जी ने सोचा कि हाँ, पहले अन्ना हजारे का उपयोग करो, हाँ। जब अन्ना हजारे सरकार बनवा दे, तो अन्ना हजारे को उनके गाँव छोड़ाओ और खुद जो है वो यहाँ आराम से बढ़िया महल बनाकर ऐश करो। ऐसा बात है। हाँ, लेकिन जैसे बोलते हैं जनता को ऐसा भी मैंने करके फ़ायदा पहुँचाया है, फ्री बिजली, फ्री पानी सबको दे रहा हूँ, तो बंगला क्यों ना बनाऊँ? तो फ्री बिजली पानी कहाँ से लाए? हमसे जो टैक्स वसूलते हैं उसी के ज़रिए तो वो फ्री दे रहे हैं ना। अच्छा। जिससे टैक्स वसूल रहे हैं, एक आपसे टैक्स वसूल रहे हैं और किसी और को फ्री में सब बाँट रहे हैं। यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है? अच्छा, अभी 6 महीने में देश में चुनाव है। जी। क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है? एक तरफ 29 दल हैं, हुँ। एक तरफ 38 दल हैं, उधर एनडीए वर्सेस इंडिया। क्या लगता है क्या होने वाला है? एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हाँ। जो इस दुनिया पर राज्य करेंगे। दुनिया पर राज करेंगे, हाँ, मतलब वर्ल्ड लेवल के। वर्ल्ड लेवल के नेता बनेंगे 2024 में। लेकिन वैसे तो उनको विश्व स्तरीय नेता कहा जाता है, पावरफुल है हाँ, वो। है ना। हाँ, पावरफुल हैं और अच्छे नेता हैं, देश का विकास कर रहे हैं और आगे भी जब वो आएँगे चुन कर के तो भी विकास करेंगे। और ये सब ये जो जितने महल हैं ना, ये सब धराशायी होंगे एक दिन। क्योंकि ये जनता का पैसा है। किसी का कोई केजरीवाल ने कमा कर के या उनके पुरखों ने कमा कर थोड़ी ना बाँटने का वो किया हुआ है। हमसे ही टैक्स वसूल कर रहे हैं और हमारे लोगों को ही दे रहे हैं, बस। आंटी मैं ना कुछ पढ़ रहा था उधर तो मेरा ना दिमाग जो है ना घूम गया। वहाँ लिखा हुआ है भ्रष्टाचार का लॉन्च। मैं कभी मतलब क्या 9th-10th में पढ़ता था तो स्विमिंग पूल नहाने भाग जाता था कभी-कभी। वहाँ भी 200 रुपए लगते थे, इस क्वालिटी का चीज़ नहीं मिलता था। हाँ, तो 200 रुपए में भी उस टाइम में। हाँ। तो लेकिन अभी देख रहे हैं तो देखिए ना, मतलब जब मुफ्त का माल हो तो बाँटने में और सजावट में कौन-सी देर लगती है? ये मुफ्त का माल बाँट रहे हैं, हाँ, सजावट कर रहे हैं। इसी से तो डर करके मोदी जी के लिए हर कुछ बोलते हैं केजरीवाल, अच्छा। जबकि वो भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे हैं केजरीवाल। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अभी आ रहा है इंडिया गठबंधन का साथ है हमारा, ये चलेंगे अभी। ये क्या है, तुम सब बच्चों को पागल बनाने की स्कीम है और अच्छा। कुछ नहीं है। हाँ, और क्या आप लोगों को पागल जो हम जैसे हमारी उम्र में आकर के अगर हमसे कोई पूछे तो हम उनको बताएँगे। अब बच्चों को पागल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? अभी चले जाएँगे थोड़े दिन बाद बाहर। अच्छा। हाँ, बोले 6 हम महीने 6 महीने में मोदी को सूरज लोग लालू यादव कह रहे थे। वो अभी जेल होकर आए हैं लालू यादव, चारा-वारा खा कर के हाँ, अब अभी कहाँ और जाना चाहते हैं। अब अच्छा। तो उम्र का आखिरी हिस्सा है, उनसे कहो मंजीरे बजाएँ, भजन करें। ये तो कर रहे थे कुछ दिन पहले आरजेडी ऑफिस में उधर हो रहा था हुँ, राजद निवास पे हाँ। लौंडा नाच हो रहा था। अब और क्या करेंगे बताइए वो लोग, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा वो लोग क्या कर सकते हैं बताइए? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर सकते, ऐसे ही नाच-गाना करके ज़िंदगी पूरी करेंगे
और चले जाएंगे भगवान के घर नरक भोगने के लिए। ये तो बात हो गई नेताओं के कुकर्मों की। हाँ। चलिए सुकर्म की बात भी थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, करिए। क्या लगता है मतलब 68-67 साल रह गई कांग्रेस, हाँ। फिर 10 साल इधर भारतीय जनता पार्टी भी आ गई। हाँ। देश में विकास क्या-क्या हुआ है इतने दिनों में, 10 सालों में और पहले क्या हुआ था? क्या अंतर लगता है? मेरे से सच्चाई पूछेंगे? बिल्कुल सच्चाई ही पूछ रहे हैं। राम मंदिर बना, हाँ, बनकर तैयार है हाँ, और अभी जनवरी महीने में उद्घाटन होने वाला है, भगवान राम विराजेंगे। हाँ, धारा 370 समाप्त हुई, जो हमारे स्वाभिमान पर कलंक था। हुँ, अखंड भारत स्थापित होगा, काशी विश्वनाथ का विकास हो रहा है, हुँ, ठीक है? मथुरा भी लेकर रहेंगे, हुँ, मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। हुँ। वहाँ पर भी जो हमारे सिर पर कलंक लगा है, वो भी नष्ट होगा और ये सब मोदी जी के हाथों होगा। जितने कलंक की चीज़ें हैं, वो सब मोदी जी के हाथों नष्ट होंगी। मोदी जी अवतार है क्या? अवतार है ना? ऐसा? अवतार है, अवतार है। अवतार हैं? हाँ, उनको देखोगे आप तो आपको लग जाएगा कि वो देश के काम कर रहे हैं। मतलब अवतार हम अपने सरल भाषा में कह सकते हैं, लेकिन सचमुच में अगर कोई देशभक्त व्यक्ति है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जी, लेकिन मोदी जी के दर्शन तो कभी हुए नहीं और लगता भी नहीं है कि कभी होगा क्योंकि मीडिया में नहीं आते हैं। क्यों नहीं? ये रात-दिन आप टीवी पर नहीं देखते हो? रात-दिन आप सभाएँ नहीं सुनते हो? हम तो रोज़ मिलते हैं, हम तो रोज़ बात कर रहे हैं, रोज़ाना वो टीवी पर बात कर रहे हैं, रोज़ाना लोगों को बता रहे हैं। तो ये बात ही तो है, मिलना ही तो है। ये रोज़ मिलने का मतलब क्या होता है? तो या मिलने का एक मतलब एक क्या? बार दर्शन हो जाते तो मैं धन्य हो जाता। क्यों नहीं दर्शन हो रहे? आप देखो ना, आपकी चैनल पर जब वो सभाओं में भाषण करते हैं, लोकसभा में बोलते हैं, जब विदेश जाते हैं, तो वहाँ दर्शन होते हैं ना। हमें तो आपकी जाने ही नहीं देते, बोलते यूट्यूबर हो, नहीं जाने देंगे। कैसे नहीं जाने देंगे? आप अपनी टीवी पर देखो ना, स्क्रीन पर देखो मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया है और महिलाओं के विकास के लिए क्या कुछ हुआ है? कुछ महिला जानकारी? महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, उज्ज्वला योजना चली है, मातृत्व योजना चली है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, महिलाओं को बहुत सुख-सुविधाएँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून पास हो रहे हैं, 3 तलाक वाला सिस्टम आया है। लोगों उन महिलाओं को जो बेचारी बुर्के में रहकर और तलाक के डर से रोज़ाना मरती थी, आज देखो आप उनको आज निर्भीकता से वो रह रही हैं दुनिया में। ठीक है ना? और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारे काम हैं जो आयुष्मान योजना है। ऐसे में मुझे अभी एकदम से बहुत सारी याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएँ जो महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए बनी है। राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखो तो अभी 33% आरक्षण होने वाला है। चलिए आपने इतनी सारी योजनाएं गिना दी, मोदी जी को अवतार तक बता दिया, लेकिन ये कैसा अवतार कि महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम ना लगाए? देखिए किसने कहा कि बेरोज़गारी है? आज इतनी सारी कंपनियाँ राहुल गांधी कहते हैं। अरे उनका क्या? उन्हें तो कोई रोज़गार से मतलब है क्या? जेब में एक पॉकेट में हाथ डाला और कुछ भी बोल दिया, कुछ ज्ञान हो तो बात करें वो। आप किसकी वो बात कर रहे कहते हैं? हैं हम गीता पढ़े हैं। अब गीता पढ़े होते तो कुछ और होते, पर लेकिन गीता जी नहीं पढ़ी उन्होंने और गीता जी पढ़ते तो कुछ और बात होती। अभी उनको आप लोग सलाह दो ना अपने चैनल के माध्यम से कि वो जाएँ और आप थोड़ी-सी ही सलाह दे दें, हम देंगे तो बाप रे बाप क्या हो जाए। हम उनको क्या सलाह देंगे? जिसमें बुद्धि ना हो उसको क्या सलाह देना बताइए? आप बुजुर्ग हैं, सलाह दे सकते हैं कह उनको। तो रहे हैं कि जाएँ भजन करें, थोड़ा तपस्या करें, अध्ययन करें, फिर बाद में सोचें कुछ राजनीति करने का। काहे के लिए ऐसे फालतू भटकते फिर रहे हैं, इधर से उधर कहीं भारत जोड़ रहे हैं, जुड़ा-जुड़ा है, भारत है ज़बरदस्ती तोड़ने की और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि महंगाई सच में देश में है। देखिए, आपको अगर विकास करना है देश का, अगर देश में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा करना है, आपको सड़कें बनवानी है, अगर आपको और सारे विकास करने हैं, आपको अपने हवाई अड्डे दुरुस्त करने हैं, आपको अपनी रेलें दुरुस्त करनी है अभी। वंदे भारत ट्रेन कितनी अच्छी चल रही है। ऐसी ट्रेनें अगर देश में चलाना है, सड़कें बनाना है, पानी की व्यवस्था करना है और भी बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसी व्यवस्थाएँ जो अगर आपको करनी है, तो आपको महँगाई तो सहन करना पड़ेगी। ये थोड़े बहुत पैसे के लिए उतने अवसर भी तो मिल रहे हैं ना। थोड़े बहुत पैसे के लिए क्यों लोग परेशान होते हैं? क्या लगता है 24 में मोदी जी की वापसी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। कितनी सीट आपके हिसाब से? 400। 400। हुँ। लालू जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन भी 300 तो 700 तो है भी नहीं। नहीं तो अब वो कुछ भी बोले तो किसी कोई हर एक अपनी-अपनी बात बोलता है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ ना, आम नागरिक की हैसियत से बोल रही हूँ कि 400 सीटें आएँगी, मतलब आएँगी। मतलब 400 अंदाजा है, अंदाज़ा नहीं सच्चाई है। सच्चाई है। सच्चाई, मतलब 400 सीटें आएँगी।
निश्चित आएंगी, मैं आपसे यहीं निश्चित। आकर बात करूंगी। निश्चित आएंगी। मैं रिकॉर्ड हो गया, मैं कांप रहा हूँ। 400 सीट, बाप रे बाप। 400 सीटें आएंगी, आप देख लेना। जनता मोदी जी को मानती है, जनता को पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो दरअसल विकास कर रही है। अब तक तो लोग बातें करते थे, झूठ बोलते थे, लेकिन यहाँ तो जमीन पर दिखाई दे रहा है सब कुछ। सब कुछ जमीनी स्तर पे हाँ, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है।